वेलकम एवरीवन, मैं हूं उमेश शर्मा और एक बार फिर से सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 6 ट्रायंगल्स से थेल्स थ्योरम। इससे पहले भी हमारी एक वीडियो एक्सरसाइज 6.1 की बन चुकी है। यू कैन चेक दैट आउट इन डिस्क्रिप्शन एंड आवर चैनल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में इस टॉपिक से 3 से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, जिसको सिक्योर करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में उसमें से कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हैं जिनको हम अच्छे से सॉल्व करके एकदम बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम शुरुआत करेंगे थेल्स थ्योरम के स्टेटमेंट और इसके प्रूफ के साथ, क्योंकि अगर हम बेसिक को अच्छे से समझते हैं तो उसको अप्लाई करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, जिसको कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहा जाता है, यह कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के, सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी, इसके किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो बाकी दोनों साइड को बराबर बराबर के रेशियो में डिवाइड करती है। जैसे इस केस में ट्रायंगल ए बी सी में बी सी साइड के पैरेलल हम लोगों ने एक डी ई लाइन ड्रॉ किया है, जो कि साइड ए बी को ए डी अपॉन डी बी और साइड ए सी को ए ई अपॉन ई सी के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम ये दोनों इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे? जब डी ई इज इक्वल टू डी ई इज पैरेलल टू बी सी। इसके प्रूफ के साथ हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमको इसमें दिया हुआ है एक ट्रायंगल ए बी सी जिसमें डी ई इज पैरेलल टू बी सी। प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। हमको गिवन है एक ट्रायंगल ए बी सी जिसमें डी ई इज पैरेलल टू बी सी। हमको प्रूफ क्या करना है इसमें? हमको इसमें प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी का रेशियो सेम होगा गिवन दिस कंडीशन। प्रूफ करने के लिए हम पहले एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है? हम लोगों ने पॉइंट ई से एक 90 डिग्री ड्रॉप कर दिया है ऑन साइड ए डी और डी से एक 90 डिग्री ड्रॉप कर दिया है ऑन साइड ए सी। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में साइड ए बी को लेना है एक बार। ए बी में हमको दो ट्रायंगल्स दिखेंगे। एक ट्रायंगल दिखेगा ये वाला और दूसरा ट्रायंगल दिखेगा ये वाला। तो इन ट्रायंगल्स को नेम करते हैं और इनके एरिया निकालते हैं। कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया था? ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। नाउ प्रूफ पे आते हैं हम लोग ये जो दो ट्रायंगल्स मार्क किए हैं, एक बार और अच्छे से मार्क कर लेते हैं। ये हमारे परपेंडिकुलर्स थे, उनको फिर से ड्रॉ कर लेंगे। हमने मार्क किया था ये वाला साइड जो है हमारा साइड ए बी, इसमें हमको दो ट्रायंगल्स मिल रहे थे। एक मिल रहा था ए डी ई और एक मिल रहा था बी डी ई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, हमको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहां पर बेस हो गया आपका ए डी ई के लिए ए डी और हाइट हो गया आपका ई एन। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी के लिए भी सेम फॉर्मूला, हाफ बेस इसके लिए हो जाएगा बी डी और इसके लिए भी परपेंडिकुलर होगा ई एन। कैसे होगा? अगर हमारा कहीं पर एंगल ऑब्ट्यूस एंगल बनता है, जैसे यहाँ पर 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल है, तो अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर आउटसाइड द ट्रायंगल बनता है। जैसे इस केस में बना हुआ है आपका ये वाला परपेंडिकुलर ई एन। अब हम लेंगे दूसरे साइड को। दूसरे साइड में फिर से दो ट्रायंगल्स मिलेंगे आपको। ये है हमारा साइड ए सी, इसमें हमको दो ट्रायंगल्स मिलेंगे सी डी ई और अगेन ए डी ई। पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको एक वैल्यू मिलेगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। हाफ हाफ गेट्स कैंसल्ड, ई एन गेट्स कैंसल्ड, ये हमको मिल जाएगा ए डी अपॉन बी डी। सिमिलरली ये हम लोगों ने लिया था ऑन साइड ए बी। अब हम साइड ए सी को लेते हैं, ऑन साइड ए सी। इसमें भी हमको दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं।
एक ट्रायंगल दिख रहा है ADE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालते हैं, इसको 3 कह लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हो जाएगा हाफ। इस केस में हम AE बेस को लेते हैं, तो AE बेस पे हमारा DM विल बी द परपेंडिकुलर। तो ये हो गया AE इंटू DM, क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलरली जो दूसरा ट्रायंगल बना है एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE निकालते हैं, ये हो जाएगा हाफ। इसके लिए बेस हो गया हमारा CE और परपेंडिकुलर विल बी DM अगेन। यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल है इसलिए इसका परपेंडिकुलर बाहर बनेगा, तो हाफ CE या EC इंटू DM। इक्वेशन नंबर 5, इसको भी डिवाइड कर देते हैं बाई इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 5। तो हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। यहाँ पर हाफ हाफ गेट्स कैंसल्ड, DM DM गेट्स कैंसल्ड, ये आ गया आपका AE अपॉन CE। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6। नाउ अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो हमारे दो ट्रायंगल्स ADE और BDE बन रहे थे, एक बना ये वाला जिसको मैंने रेड से मार्क किया है और एक बना जो येलो से मार्क्ड है। ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस DE पे बने हुए हैं और सेम पैरेलल लाइंस DE और BC के बीच में हैं। तो हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में और सेम बेस पर, दो पैरेलल लाइंस और सेम बेस पर अगर आपके दो ट्रायंगल्स बनते हैं तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होता है। सेम कंडीशन यहाँ पर है, DE बेस पर आपका BDE और CDE दोनों है, इस वजह से दोनों का एरिया विल बी सेम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे बने हुए हैं, DC सेम बेस DC and between same parallel lines, between same parallel lines कौन कौन से? DE and BC, this will be DE। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल हो गया। इक्वेशन नंबर 3 एंड 6 से, बाय इक्वेशन नंबर 3 एंड 6 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। चाहे हम इसको बेस मानकर निकालें चाहे इसको बेस मानकर निकालें, दोनों केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी सेम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। यहाँ पर से हमारे पास आ गया कि BDE और CDE इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमको दी हुई थी AD अपॉन BD और राइट हैंड साइड की वैल्यू हमको दी हुई थी AE अपॉन CE, और यही हमको प्रूफ करना था, या EC। तो हमने प्रूफ कर दिया। हमको गिवन था कि DE इज पैरेलल टू BC, DE और BC पैरेलल है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि AD और BD साथ में AE और EC, इन दोनों का रेशो AD अपॉन BD, AE अपॉन EC का रेशो सेम होगा, जो कि है हमारा थेल्स थ्योरम। और यहाँ पर हमारा थेल्स थ्योरम प्रूफ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस तरह के और कंटेंट्स के लिए यू कैन लाइक आवर चैनल। आपको किस तरह के कंटेंट्स चाहिए, यू कैन कमेंट ऑन द लिंक। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया तो यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन द डिस्क्रिप्शन। मूव करते हैं। अब हम आएंगे सेकंड थ्योरम, जो कि है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या था कि अगर एक लाइन ड्रॉ की जाती है किसी भी एक साइड के पैरेलल ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है, तो वो दोनों साइड्स को बराबर रेशो में डिवाइड करती है। अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। अगर एक लाइन दो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, अगर एक लाइन दो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल को बराबर रेशो में डिवाइड कर रही है, सपोज ABC इज अवर ट्रायंगल एंड DE इज द लाइन, जो कि ट्रायंगल के साइड्स को AD अपॉन DB और AE अपॉन EC को बराबर रेशियो में बांट रहा है, तो ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा। DE विल बी पैरेलल टू BC। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि अगर कोई लाइन एक ट्रायंगल के दो साइड्स को बराबर रेशियो में बांट रही है तो वो तीसरे साइड के पैरेलल होगी। दिस इज द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम कैसे प्रूफ करेंगे, पहले लिखेंगे गिवन। गिवन हमको क्या है, हमको गिवन है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC।
इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। हमको प्रूव क्या करना है, हमको टू प्रूव है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या मानेंगे कि मान लीजिए डी ई इज नॉट पैरेलल बट डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। लेट डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। डी ई डैश हम लोगों ने अज्यूम कर लिया पैरेलल टू बी सी। अगर डी ई डैश बी सी के पैरेलल है तो बाय थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर डी डैश पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी मस्ट बी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ये कहाँ से आया, थेल्स थ्योरम से। अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई लाइन पैरेलल है और दो साइड्स को डिवाइड करती है, सॉरी कोई लाइन पैरेलल है तो वो बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। बट हमको तो गिवन है, गिवन क्या है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये तो गिवन है। तो इन दोनों इक्वेशन से 1 और 2 से हमको मिल जाता है ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। इसका एलसीएम आ गया ई डैश सी, यहां पर हो गया ए ई डैश प्लस ई डैश सी। सेम तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा ई सी, यहां पर आ जाएगा ए ई प्लस ई सी। ये डैश नहीं है, यहां पे ओनली ई है, इट इज नॉट डैश। तो ये क्या हो गया, ए ई डैश प्लस ई डैश सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई डैश सी। सिमिलरली ए ई प्लस ई सी इज ऑल्सो ए सी अपॉन ई सी, implies ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। इस कंक्लूजन से हमको एक चीज ही समझ में आ रही है, एक ही कंक्लूजन हो सकता है कि ई और ई डैश एक ही पॉइंट हो, implies ई एंड ई डैश आर सेम पॉइंट या कोइंसाइड्स। ठीक है, और हम लोगों ने माना था कि डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, लेकिन ई डैश और ई तो एक ही पॉइंट है, मतलब डी ई इज पैरेलल टू बी सी, और यही हमको प्रूफ करना था। प्रूफ्ड। हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में कि अगर एक लाइन दो साइड्स को डिवाइड करती है इन द इक्वल रेशियो, ये दो साइड्स जो है इनका रेशियो ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी बराबर है, तो डी ई विल बी पैरेलल टू बी सी, थर्ड साइड। और हम लोगों ने इसको प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया, सबसे पहले तो हम लोगों ने एज्यूम किया कि मान लो कि डी ई पैरेलल नहीं है, डी ई डैश पैरेलल है। तो अगर डी ई डैश पैरेलल होगा तो थेल्स थ्योरम से ए डी अपॉन डी बी और ए ई डैश अपॉन ई डैश सी का रेशियो सेम होगा। बट हमको गिवन ये है, इन दोनों को इक्वेट करने पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए राइट हैंड साइड से इक्वल हो गए। राइट हैंड साइड से इक्वल हुए, दोनों तरफ हमने 1 ऐड किया, तो हम फाइनली इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि ई डैश सी और ई सी बराबर होंगे। ये कंडीशन तभी हो सकता है जब ई और ई डैश सेम पॉइंट हो। इसका मतलब हुआ कि डी ई डैश अगर पैरेलल है बी सी के तो डी ई भी पैरेलल होगा बी सी के, और यही हमको प्रूव करना था कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। आगे मूव करते हैं। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज बनाएंगे 6.2। ये 6.2 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका एक क्वेश्चन मिनिमम 3 मार्क्स का फाइनल एग्जाम्स में आने की पूरी गुंजाइश है, 100% आना ही है। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको, इन द फिगर गिवन फिगर 6.17 1 and 2 डी इज पैरेलल टू बी सी। तो पहले फिगर 1 को देखते हैं। 1 फिगर के लिए हमको दिया हुआ है डी और बी सी पैरेलल है, डी बी सी के पैरेलल है, तो हमको क्या मिलेगा, बाय थेल्स थ्योरम अगर डी बी सी के पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी मस्ट बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। अब क्या दिया हुआ है इसमें हमको ए डी दिया हुआ है, डी बी दिया हुआ है, ए ई दिया हुआ है, और ई सी हमको कैलकुलेट करना है, ई सी। तो ए डी की वैल्यू हमको दी हुई है 1.5, डी बी की वैल्यू दी हुई है 3, ए ई की वैल्यू दी हुई है 1, और ई सी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। ये कैंसिल आउट हो गया 2, ई सी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आया, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके इस तरफ ऊपर आया, तो ई सी इज इक्वल टू 2 एंड यूनिट इज सेंटीमीटर। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट होगा। सिंस डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन डी बी
इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। वैल्यूज डालते हैं, ए डी की वैल्यू हमको दी हुई है, नहीं दी हुई है, ए डी हमको निकालना है। बी सी डी बी की वैल्यू हमको दी हुई है 7.2, ए की वैल्यू हमको दी हुई है 1.8 और 5.4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स, विच इंप्लाइज दैट ए डी इज इक्वल टू 7.2 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 ज़ार 6.3 3 4 ज़ार 12। तो ए डी की वैल्यू हमको मिल जाएगी इस केस में 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 2.4 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमारा होगा 2 सेंटीमीटर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। E and F are the points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR। हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं PQR, जिसमें PQ and PR, ठीक है। PQ पर एक पॉइंट है E एंड PR पर एक पॉइंट है F। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ये हमको कुछ केसेस दिए हुए हैं। स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR, EF QR के पैरेलल है कि नहीं ये हमको चेक करना है। चलिए कैसे चेक करेंगे, तो ये हम चेक करेंगे बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, जो कि कहता है कि इफ, इस केस में EF, इफ EF इज पैरेलल टू QR, देन क्या कंडीशन होना चाहिए हमारे पास, PE अपॉन EQ मस्ट बी इक्वल टू PF अपॉन FR। अगर ये रेशो बराबर आ जाता है तो EF इज पैरेलल टू QR, अगर नहीं आता है तो EF इज नॉट पैरेलल टू QR। पहला वाला चेक करते हैं हम, सेम कंडीशन, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। वैल्यूज डालते हैं, PE की वैल्यू हमको दी हुई है 3.9, EQ की वैल्यू दी हुई है 3, PF की वैल्यू दी हुई है 3.6 एंड FR की वैल्यू दी हुई है 2.4। तो अगर इसको 3 से काटते हैं तो 1.3 और ये हमारा कट जाएगा 12 से, तो ये आ जाएगा 2.24, 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 3। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 3/2, 3/2 इज इक्वल टू 1.5। देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस EF इज नॉट पैरेलल टू QR। तो हमारे पहले वाले क्वेश्चन में जो पहला कंडीशन दिया हुआ था, इसमें EF और QR पैरेलल नहीं है। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेकंड कंडीशन की तरफ। हमारे पास कंडीशन बनता है PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। चेक करते हैं यहाँ पर PE अपॉन EQ अलग अलग चेक कर लेते हैं। PE की वैल्यू 4, QE की वैल्यू 4.5। इसको अगर हम काटते हैं 0.5 से तो 8/9 टाइम्स आता है। सिमिलरली PF अपॉन FR कैलकुलेट कर लेते हैं। PF की वैल्यू हमको दी हुई है 8 और FR की वैल्यू दी हुई है 9, तो ये भी आ गया 8/9। तो इस कंडीशन में हमको मिलता है PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो यहाँ पर आपका EF इज पैरेलल टू QR। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस केस में EF और QR पैरेलल होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। फिर से हमको बस चेक करना है, हमको क्या चेक करना है, PE अपॉन EQ निकालना है, PF अपॉन FR निकालना है, दोनों इक्वल है कि नहीं चेक करना है। PE की वैल्यू 0.18। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, PQREF। इस केस में हमको PE 0.18 दिया हुआ है, PE कहाँ से यहाँ तक, और पूरा PQ दिया हुआ है 1.28, यहाँ से यहाँ तक हमको दिया है 1.28। तो बाकी बचा हुआ हिस्सा EQ कितना होगा, 1.28 में से 0.18 हटा देंगे तो ये आ जाएगा 1.10। सिमिलरली इस केस में हमको दिया हुआ है PR पूरा दिया हुआ है 2.56 और PF हमको दिया हुआ है 0.36, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बाकी बचा हुआ हिस्सा होगा 2.56 माइनस 0.36 विच इज इक्वल टू 2.20। ठीक है, तो PE अपॉन EQ, PE की वैल्यू 0.18 डिवाइडेड बाय EQ की वैल्यू 1.10, PE अपॉन EQ। सिंप्लीफाई करते हैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे, किससे काटें, तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 110, 18/100 और 110/100 कट गया। अब इसको काटते हैं तो 9/55 आता है, 2 से काट दिया 9/55। सिमिलरली PF की वैल्यू है 0.36,
डिवाइडेड बाय 2.20। इसको हम लिखेंगे 36/220। कैसे आएगा? 36/100, 220/100, 100 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको 4 से काटते हैं, 9 टाइम्स और 55 टाइम्स, तो ये भी आ गया 9/55। इस पर्टिकुलर केस में PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR आ गया, बोथ आर इक्वल टू 9/55। तो इस केस में भी हमारा EF इज पैरेलल टू QR। आई होप कि आपको एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से लास्ट तक बने रहे। लास्ट के जो 2-3-4 क्वेश्चंस हैं उसके एग्जाम्स में आने की गुंजाइश ज़्यादा है। ट्रेपीजियम वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। अब मूव करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको और भी किसी प्रकार का कंटेंट, मैथ्स के बाद मैं फिजिक्स की वीडियोस डालना शुरू करूंगा, केमिस्ट्री की भी कुछ वीडियोस डालने की कोशिश करेंगे, तो आपको इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। और आगे चल के हम सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, साथ में फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करेंगे। तो अगर आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। प्लीज़ लाइक अवर चैनल, सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर अवर चैनल, एंड आई एम थैंकफुल फॉर योर टाइम। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं चाहूँगा कि आपके सारे प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकूँ। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो, ताकि मुझे पता चले और मैं और बेहतर वीडियोस लाके आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकूँ। मूव करते हैं इन फिगर 6.18। हमको एक फिगर दिया हुआ है 6.18। इसमें LM इज पैरेलल टू CB। LM कहाँ है? ये LM जो है ये CB के पैरेलल है। एंड LN इज पैरेलल टू CD। यहाँ पर एक LN है जो पैरेलल है CD के। हमको क्या प्रूव करना है? AM अपॉन AN इज इक्वल टू AB अपॉन AD। AM अपॉन AN इज इक्वल टू AM अपॉन AN, ये AM अपॉन AN इज इक्वल टू AB, कंप्लीट AB अपॉन कंप्लीट AD। चलिए प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम दो अलग अलग ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं। सपोज दिस इज अवर वन ट्रायंगल ABC। इसमें हमको दिया हुआ है LM इज पैरेलल टू BC। इन ट्रायंगल ABC LM इज पैरेलल टू BC। तो बाय थेल्स थ्योरम से हमारा AM अपॉन MB विल बी इक्वल टू AL अपॉन LC, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जो दूसरा ट्रायंगल बना हमारा कुछ इस तरह का ACD, इसमें दिया है कि LN इज पैरेलल टू CD। इन ट्रायंगल ACD LN इज पैरेलल टू CD। तो इसका मतलब हुआ कि AN अपॉन ND विल बी इक्वल टू AL अपॉन LC, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट करें तो दोनों के राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगे, विच इंप्लाइज दैट बाय 1 and 2 AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। ठीक है, लेकिन हमको AM और AN तो मिल गए, AB और AD चाहिए MB और ND की जगह। तो इसके लिए हम +1 अगर करके करते हैं तो AM प्लस MB इज इक्वल टू AB आ जाएगा, लेकिन हमारा डिनोमिनेटर MB में ही रहेगा। तो या तो हम डिवाइड करके बना सकते हैं, डिवाइड करके ही बना लेंगे, या फिर इसको रेसिप्रोकल लेकर बनाते हैं। इसको रेसिप्रोकल लेकर बनाते हैं। अगर AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND इंप्लाइज MB अपॉन AM। चलिए इसी में ऐड कर देते हैं। तो AM अपॉन MB प्लस 1 इज इक्वल टू AN अपॉन ND प्लस 1। इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा AM प्लस MB अपॉन MB इज इक्वल टू AN प्लस ND डिवाइडेड बाय ND। ये हमको मिल गया AB अपॉन MB इज इक्वल टू AD अपॉन ND। हमको क्या चाहिए था? AB AD चाहिए और AM और AN चाहिए, हमको MB नहीं चाहिए। तो ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था। हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड से और इक्वेशन नंबर
1 के राइट हैंड साइड को इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड से डिवाइड कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। तो 1 और 2 को डिवाइड करने पर हमको मिलेगा am अपॉन एम बी डिवाइडेड बाय ए बी अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी डिवाइडेड बाय ए डी अपॉन एन डी। यहाँ पर एन डी गेट्स कैंसल आउट, एम बी गेट्स कैंसल आउट, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। हमको ए एम ए एन ए बी ए डी मिल गया, लेकिन क्या है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है। तो अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ए बी और ए एन को, तो हमको मिल जाएगा ए एम अपॉन ए एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी। और यही हमको प्रूफ करना था। बहुत आसान सा हल है इसका। यहाँ तक तो आप बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। कैसे पहुँचेंगे, थेल्स थ्योरम लगाएंगे, एम एल इज पैरेलल टू बी सी, तो ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। सिमिलरली एल एन इज पैरेलल टू सी डी, तो ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको डालना है ए बी डालना है और हमको ए डी डालना है। तो ए बी कहाँ से आता है, ए एम में एम बी प्लस करने पर, तो यहाँ पर हम लोगों ने +1 कर दिया, ए एम प्लस एम बी हमारा ए बी बन गया। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी +1 किया तो हमको ए डी मिल गया। दोनों इक्वेशन में हमको एम बी नहीं चाहिए था, एन डी नहीं चाहिए था, तो हमने दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। एम बी गेट्स कैंसल्ड, फाइनल एक्सप्रेशन ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। अब हमको ए एम और ए एन एक साइड में दिया हुआ था, तो हमने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको मिल गया फाइनल वैल्यू जो कि हमको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया ए एम अपॉन ए एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द फिगर 6.19 DE इज पैरेलल टू AC। कौन सा DE किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है। तो मैं सबसे पहले ले लेता हूं इन ट्रायंगल ABC। फिर से बनाने की कोशिश करता हूं इस ट्रायंगल को। ये कुछ ऐसा बना है ABC और इसमें बोल रहा है DE इज पैरेलल टू AC। ये दोनों पैरेलल है। सिमिलरली DF इज पैरेलल टू AE। DF जो है ये किसके पैरेलल है, ये AE के पैरेलल है। तो मैं एक और ट्रायंगल बना लेता हूं यहां पे ABE। ये A हो गया, ये B हो गया, ये E हो गया। अब यहां पर बोल रहा है कि DF इज पैरेलल टू AE, ये और ये पैरेलल है। तो इन ट्रायंगल ABC अगर मैं थेल्स थ्योरम लगाऊं, पैरेलल है ये, DE इज पैरेलल टू AC, तो हमको मिल जाएगा BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। थेल्स थ्योरम अप्लाई किया हम लोगों ने, DE लाइन पैरेलल था AC के, तो DE लाइन इन दोनों को और इस दोनों साइड को, दो जो साइड्स में जिस रेशो में डिवाइड करेगा वो इक्वल होगा। इन ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल जो था ABE, यहां पर भी थेल्स थ्योरम लगाते हैं। थेल्स थ्योरम लगाने पर BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दोनों, इसलिए दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमको मिल गया BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। अब हमको जो प्रूफ करना है BF अपॉन BE प्रूफ करना है, तो B को हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा BF अपॉन BE इज इक्वल टू अपॉन EC। और यही चीज हमको प्रूफ करनी थी। बहुत आसान था। हमको इसमें दो ट्रायंगल्स छुपाए हुए थे। एक ट्रायंगल था ABC जिसमें DE पैरेलल था AC के, इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई किए। दूसरा ट्रायंगल था ABE जिसमें DF पैरेलल था AE के, इसमें हम लोगों ने थेल्स थ्योरम अप्लाई किया। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो हमको ये मिल गया। बस यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में आप ट्रिकी कर दिया है, BF और BE को एक साइड रखा है, इसलिए हम लोगों ने BE को क्रॉस मल्टीप्लाई करके BF के नीचे ले आए और FE को ऊपर ले गए। तो एग्जैक्टली हमको वो वैल्यू मिल गई जो हमको चाहिए थी। आगे मूव करते हैं। आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या है, अगर आपको कोई डाउट है, तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो। मूव करते हैं आगे की तरफ। इन फिगर 6.20 DE इज पैरेलल टू OQ। यहाँ पर DE जो है वो OQ के पैरेलल है, तो यहाँ पर हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं OQ और DE को लेकर। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना लिया अलग से। मेरा ट्रायंगल का नाम हो गया POQ, जिसमें कि आपका DE OQ के पैरेलल है। ED इज पैरेलल टू OQ। अब दूसरा दिया हुआ है
डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। यहां पर से हमारा एक और ट्रायंगल बन गया पी ओ आर, जिसमें डी एफ ये वाला इज पैरेलल टू साइड ओ आर। डी एफ और ओ आर पैरेलल है, तो दोनों में थेल्स थ्योरम लगाएंगे और हमको थर्ड वाला ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर वाला कंडीशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन गिवन लिख लेंगे। उसके बाद इन ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या दिया हुआ है, डीई या ईडी इज पैरेलल टू क्यू पी। तो हमको मिल गया पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल पी ओ आर, इसमें डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर दिया हुआ है, तो इसमें हो जाएगा पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन ओ आर। पी डी अपॉन डी ओ इक्वल है, तो इसलिए दूसरा साइड भी इक्वल होगा फ्रॉम 1 and 2। पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन ओ आर। ठीक है, पीई अपॉन ई क्यू। ठीक है, यहां पर हमारा ये जो नया ट्रायंगल बन रहा है पूरा ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें बोल रहा है कि पीई अपॉन ई क्यू और इस तरह पी एफ अपॉन क्यू आर, इनका रेशो बराबर है, तो ये यहां पे यूज हो जाएगा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अगर पीई और ई क्यू और पी एफ और एफ आर का रेशो सेम है, तो इससे कंक्लूजन निकलता है ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। कहां से आया, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अगर कोई लाइन दो साइड्स को बराबर रेशो में बांटती है, दोनों साइड्स जो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं उनका रेशो बराबर होता है, तो इन दैट केस वो लाइन पैरेलल होती है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से, वो लाइन पैरेलल होती है थर्ड साइड की। रब करके बना लेते हैं। ये कहां से आया, ये आया हमारा बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से हमारा ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर प्रूफ हो गया, जो कि हमको प्रूफ करना था। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। इसमें हमको दिया हुआ था ईडी इज पैरेलल टू ओ क्यू, तो पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। सिमिलरली हमको दिया हुआ था डी एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, सॉरी डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। तो इसमें हम लोगों ने थेल्स थ्योरम अप्लाई किया। थेल्स थ्योरम अप्लाई करने पर हमको मिल गया कि पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। दोनों का एक साइड इक्वल है, इसलिए दूसरा साइड भी इक्वल होगा, तो पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन ओ आर। पी अपॉन ई क्यू और ओ एफ पी एफ अपॉन क्यू आर, सॉरी पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है लिखने में। दिस इज अवर एफ, दिस इज अवर एफ, पी एफ अपॉन एफ आर। अगर पी अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल है, तो ई एफ विल बी पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बोर्ड एग्जाम्स में आने की बहुत चांसेस है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी आ चुके हैं, तो इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इन द फिगर ए बी सी आर द पॉइंट्स, ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं ओ पी पर, ओ क्यू पर और ओ आर पर रेस्पेक्टिवली, such that AB is parallel to PQ, BC is parallel to QR and AC is parallel to PR. Show that BC is also parallel to QR. BC QR के पैरेलल होगी, ये हमको प्रूफ करना है। तो BC हमारे कौन से ट्रायंगल में आ रही है, ये आ रही है हमारी OQR, इसमें ये हमारा लाइन है BC। अगर हमने प्रूफ कर दिया OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम BC इज पैरेलल टू QR प्रूफ हो जाएगा। एक बार फिर से इस डायग्राम में अगर हमने OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR प्रूफ कर दिया, मतलब ये दो पार्ट्स जो डिवाइड हुए हैं इनका रेशियो और ये दो पार्ट्स जो डिवाइड हुए हैं इनका रेशियो अगर बराबर आ जाता है, तो थेल्स थ्योरम से BC इज पैरेलल टू QR। अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, गिवन यूज करेंगे। प्रूफ गिवन, पहला क्या दिया हुआ है हमको, AB इज पैरेलल टू PQ।
ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, और क्या दिया हुआ है, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। इन दोनों का यूज करते हैं हम, और इस कंडीशन तक ओ बी अपॉन ओ क्यू, सॉरी ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ए बी और पी क्यू ये कौन से ट्रायंगल में है हमारे, अगर मैं ये ट्रायंगल लूं पी क्यू ओ, कौन सा ट्रायंगल लिया हम लोगों ने, पी ओ, कुछ इस तरह का बना है, दिस पॉइंट इज अवर पी, दिस पॉइंट इज अवर ओ एंड दिस पॉइंट इज अवर क्यू, और इसमें हमको दिया हुआ है ए बी, यहां पर ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। प्रूफ देख रहे हैं, ये गिवन था। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, देयरफॉर ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू होगा, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ए सी और पी आर ये कौन से ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर क्या दिया हुआ है पी ओ आर में, एक बार बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरह का ट्रायंगल बनेगा हमारा, ऐसा कुछ ऐसा, दिस इज पी आर ओ, और इस केस में ए सी पैरेलल है। इन ट्रायंगल पी ओ आर ए सी इज पैरेलल टू पी आर, तो इस केस में ओ ए अपॉन ए पी मस्ट बी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। बाय थेल्स थ्योरम दोनों को 1 और 2 को इक्वेट करने पर बाय 1 एंड 2 वी विल गेट ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, और अगर ओ बी अपॉन ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ आर आता है तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। यहां पर हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ कंप्लीट होता है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। बहुत इजी है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एक बार अगर आप कंडीशंस को समझकर डायग्राम को अच्छे से समझना शुरू कर दें तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस केस में ये पैरेलल दिया हुआ था इस साइड के, तो हमने ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो, ट्रायंगल्स मैंने अलग अलग बनाए हुए हैं। इस ट्रायंगल में ए बी इज पैरेलल, तो थेल्स थ्योरम लगा दिए, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ क्यू। सिमिलरली इसमें ए सी इज पैरेलल टू पी आर, तो हमने लगा दिया ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ आर। दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को भी इक्वेट कर दिया, जिससे कि हमारा कंडीशन आ गया ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, जिससे प्रूफ हो गया कि बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूजिंग थ्योरम 6.1 थ्योरम हमारा क्या था, थेल्स थ्योरम, जो कि कहता है कि अगर लाइन पैरेलल है तो इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा। यहां पर कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ one side of the triangle parallel to the third side bisects the third side. Prove that the line drawn through the midpoint of one side of a triangle, ट्रायंगल के किसी भी एक साइड, सपोज मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, ए बी का मिड पॉइंट ले लिया डी, इसका मतलब वो ए डी और डी बी का रेशियो 1:1 है। यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया विच इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इंटरसेक्ट्स ए सी एट ई, तो हमको प्रूव करना है ए ई और ई सी भी बराबर होगा, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, या ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1। तो इसमें सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। इसमें हमको गिवन क्या है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मतलब हो गया ए डी इज इक्वल टू डी बी, या इसी का मतलब हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1:1। ठीक है, और साथ में क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि डी इज पैरेलल टू बी सी, ये भी दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए इज इक्वल टू ए सी, ए इज इक्वल टू ई सी, मतलब ई बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट्स का मतलब होता है दो बराबर पार्ट में बांटना, ए सी। चलिए प्रूफ करते हैं।
इन ट्रायंगल ए बी सी, चूंकि हमको दिया हुआ है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम AD upon DB must be equal to AE upon EC। ये कहाँ से आया? थेल्स थ्योरम से। अगर D पैरेलल है तो AD DB और AE EC का रेशो बराबर होगा। नाउ हमको गिवन है AD अपॉन DB, AD इज इक्वल टू DB दिया हुआ है। इससे क्या आ गया कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1/1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू AE अपॉन EC। तो इन दोनों से क्या आ गया हमारा? ये आ गया कि AE इज इक्वल टू EC, या E बाइसेक्ट्स AC। प्रूफ्ड। बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। यहां पे दिया हुआ है D इज पैरेलल टू BC, तो उससे आ गया AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और साथ में दिया है कि AD इज इक्वल टू DB, D इज द मिड पॉइंट, तो AD अपॉन DB का रेशियो 1:1, तो AE अपॉन EC का रेशियो भी हो गया 1:1। इससे आ गया AE इज इक्वल टू EC, जो हमको प्रूफ करना था। इसी को हम कहते हैं कि पॉइंट E बाइसेक्ट्स AC। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6.2 कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम यूज करना है। हमको प्रूफ करना है कि लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमको बोल रहा है कि इसमें एक ट्राइंगल है ABC जिसमें D एंड E आर द मिड पॉइंट्स, मतलब AD और DB का रेशियो 1:1 है, AE और EC का रेशियो 1:1 है। वी हैव टू प्रूव दैट D इज पैरेलल टू BC। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। गिवन क्या है हमको कि AD इज अपॉन DB is equal to 1:1 and AE upon EC is equal to 1:1। हमको प्रूफ क्या करना है इसमें? हमको प्रूफ करना है कि DE is parallel to BC, DE BC के पैरेलल है। चलिए प्रूफ करते हैं। गिवन AD upon DB is equal to AE upon EC is equal to 1:1। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, जो कि कहता है कि अगर ये लाइन दोनों साइड्स को बराबर रेशियो में बांट रहा है, दैट इज AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इंप्लाइज कि वो लाइन DE विल बी पैरेलल टू BC। अगर ये रेशियो सेम है तो DE BC के पैरेलल हो जाता है बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इसमें बस हमको इतना ही करना है। बहुत इजी क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोगों ने पहला एक्सरसाइज कंप्लीट किया। आई होप कि आपको पहला एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको सारे क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ऐसे ही और अच्छे कंटेंट्स चाहिए जिसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड वॉच माई चैनल, काइंडली शेयर माई चैनल। अलॉन्ग विद दैट अगले टॉपिक में हम जाने वाले हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पे, जहाँ पे हम समझेंगे सिमिलैरिटी क्या होती है और उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं, और एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करेंगे। सो help me to improve myself. Comment, like, share, subscribe, and thank you for watching. All the best for your next videos. Thank you.